Hey everyone, this is Ishant. Welcome back to my channel. So, today's video is about how to use Yaqeen Batch effectively. मैं आपको 5-10 मिनट में मतलब मैक्सिमम 5 मिनट में पूरा बता दूंगा कि यकीन बैच को आपको कैसे फॉलो करना है। मतलब अभी यकीन बैच जैसे चल रहा होगा है ना, बच्चे लेक्चर्स देख रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं उसमें, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी डाउट में होंगे कि हमें एक फ्लो चार्ट मिल जाए, हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरा एक डे प्लान होना चाहिए। सो इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब चलते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर देखना है। अब लेक्चर्स में आपको दो तरह के होंगे, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो लाइव लेक्चर्स देखना पसंद करते हैं और एक होते हैं जो रिकॉर्ड में देखना पसंद करते हैं। मैं एक बात बोलूंगा, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, आपको किसमें अच्छा लगता है, आप किसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आपको किसमें मैक्सिमम टाइम मिल पा रहा है अदर्स चीजें के लिए, रिवीजन के लिए। लाइक अगर किसी बच्चा जो 705 वाला बच्चा है वो बोलेगा कि मैं लाइव देखता हूँ, तो आप लाइव देखोगे। अगर 720 वाला बच्चा बोलेगा कि मैं रिकॉर्ड फॉर्म में देखता हूँ, तो आप रिकॉर्ड देखोगे। ऐसा मत करो, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, आपको किसमें अच्छा लगता है उसी तरह लेक्चर देखना चाहिए। मैं दोनों को एक बार कंपैरिजन करता हूँ। जैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप लेक्चर देखते हो तो इससे क्या होगा, पहली चीज आप 2x में देख सकते हो, आप 1.5x में देख सकते हो। इसके साथ आप लेक्चर देखोगे, साथ में आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है जिसकी कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती, जो रिकॉर्ड लेक्चर्स में उठ जाते हैं, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है। उनके लिए लाइव लेक्चर बेटर होता है। उनको तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो लाइव क्लास खत्म नहीं होगी। चाहे उसमें नोट्स आप कम बना पाओगे, लेकिन हाँ, आप लेक्चर पूरा कंप्लीट कर पाओगे। सो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, अपने आप को देखो, आप किस में बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो, उसी तरह आप चलो। दूसरी चीज, नोट्स। हाँ, नोट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स इन योर नीट प्रिपरेशन। जब आपको कुछ समझ नहीं ना आएगा तो आप अपने नोट्स कॉपीज में ही जाओगे। मानता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि एनसीईआरटी ही पढ़ोगे नोट्स नहीं बनाओगे। जो नोट्स आपकी मदद करेगा शायद ही कोई और कर पाए, ठीक है। अब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हो, आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप नोट्स ही देखोगे, आप लेक्चर दोबारा 2 घंटे का नहीं देख पाओगे, ठीक है। अब नोट्स, तो सब्जेक्ट वाइज नोट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बायो के नोट्स की बात करते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। अब आपने नोट्स अपने फर्स्ट ड्रॉप में बना रखे हैं, सेकंड ड्रॉप में बना रखे हैं, थर्ड ड्रॉप में आप क्या करो, एनसीईआरटी को पढ़ो बायो में, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार चीजें समझ रहे हो तो बायो में नोट्स बनाओ, मस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए अभी चीजें नहीं है, आप बार बार जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे आपको चीजें भूल सकती है, तो आप कहाँ बार बार 2-2 घंटे वाले लेक्चर देखोगे, नहीं ना। तो आप उस नोट्स को रेफर कर सकते हो। रिपीट करना है तो एनसीईआरटी करो। नोट्स आपको एक, जैसे बोलते हैं ना, टूल होता है, हेल्पिंग टूल, उसकी तरह आपका मदद करेगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ये हर किसी को पता है, केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं। अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी उसकी रीड करनी भी मस्ट होती है, उसकी एक्सरसाइज सोल्व करो, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। उसकी कुछ लाइंस अच्छी लगे तो उसको ऐड कर लो या उसको अपनी एनसीईआरटी पे मार्क कर लो। इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को आपको उसी तरह पढ़ना है जैसे बायो की पढ़ते हो, और ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को भी एक बार रीडिंग कर लो। अगर हम यकीन बैच की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम क्या सभी टीचर्स पूरी एनसीईआरटी कवर कराते हैं। आप अगर अच्छे से यकीन बैच को फॉलो करो, उसके नोट्स को फॉलो करो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, तो पक्का अच्छा करोगे आप, ठीक है। दूसरा चीज, अब आते हैं हम फिजिक्स के नोट्स की। तो फिजिक्स नोट्स के बिना नहीं हो सकती। अकेली एनसीईआरटी पढ़ के फिजिक्स करना, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। फिजिक्स में नोट्स जो रोल प्ले करते हैं ना, शायद ही किसी सब्जेक्ट में करते हैं। और फिजिक्स में नोट्स की ही मोटी कॉपीज बनती है, आपको क्वेश्चंस कितने कितने लंबे उतारने पड़ते हैं उसका सोल्यूशन, तो उसके नोट्स लेंथी जरूर होते हैं। आपको उसमें एक टिप देता हूँ कि आप क्या करो, आप 2 सेपरेट कॉपीज बनाओ। लाइक एक थ्योरी प्लस कंसेप्ट, एक बना लो अपने क्वेश्चंस की,
तो इससे आपको लास्ट टाइम में काफी मदद मिलेगी। लाइक कल टेस्ट है, आपने कुछ नहीं पढ़ा हफ्ते में, तो आप क्या करोगे, फटाफट से अपने कंसेप्ट पढ़ लोगे, एटलीस्ट कुछ तो करोगे ना टेस्ट में, ठीक है। तो ये बहुत बहुत हेल्प किया था मेरे को इस बार फिजिक्स में। अब चलते हैं डीपीपी। तो डीपीपी ये नहीं करना कि लेक्चर देख लिया, पूरा दिन गया, सोच लिया कि रात को कर लूंगा। और एक बात और, अगर डीपीपी का बैकलॉग है ना, तो ये नीट के दिन तक नहीं कंप्लीट हो सकता। लेक्चर्स का कंप्लीट कर लोगे, लेकिन डीपीपीज का बैकलॉग कभी खत्म नहीं होता भाई। डीपीपीज हर दिन करो, जिस दिन लेक्चर देखा उस लेक्चर की डीपीपी उसी दिन, मतलब लेक्चर खत्म होते ही उसके बाद ही आप उसको करो। ये अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो डीपीपी का बैकलॉग नहीं होगा, और जो लेक्चर में किया ना वो कितना अटेन है उसी से पता चलेगा। फिजिक्स की डीपीपी अगर एमआर सर से है, तो आपको डीपीपी में से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्लास में ऑलरेडी हो चुके हैं और आपकी रिवीजन हो रही है। बहुत बहुत हेल्पफुल होती है डीपीपीज। एंड अगर आप बायो में डीपीपीज कर रहे हो, तो आपको अदर बुक्स की जरूरत नहीं है, इवन कि कोई भी सब्जेक्ट में अदर बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है अगर आप डेली क्वेश्चंस कर रहे हो। अब आते हैं रिवीजन पे। मोस्टली स्टूडेंट्स रिवीजन की कंप्लेंट करते हैं, रिवीजन नहीं हो रही, टेस्ट आ रहे हैं। तो रिवीजन में बस एक चीज आप याद रखो, लाइक आज मंडे है और अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट। टेस्ट में अगर 3 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं, वॉट एवर द नंबर ऑफ चैप्टर्स, आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है एक हफ्ते में, कि मेरे को रोज थोड़ा 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 रिवाइज करते चलना है। ये नहीं है कि संडे टेस्ट है, मैं सैटरडे करूंगा, मैं फ्राइडे से शुरू करूंगा, ऐसा नहीं। मंडे से शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करते चलोगे, रोज का 1 घंटा भी आप करोगे, तो ऐसे आपकी रिवीजन इफेक्टिवली होगी और चीजें याद रहेगी, क्योंकि आपने अभी अभी वो चैप्टर्स करके हटे हो। सो ये चीज बहुत हेल्प करती है, ऐसे आपकी रिवीजन का जो डर है, जो टेंशन है, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बाकी टेस्ट देने चाहिए, हाँ, पहले दिन से टेस्ट नहीं दोगे, आपका एक मोमेंटम, आपको एक पुश नहीं मिलेगा। अगर अपकमिंग डे में टेस्ट है तो आपको पुश मिलेगा, उससे आपकी रिवीजन अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सबसे पहले लेक्चर देखो, उसी तुरंत बाद आप क्या करो, उसको मतलब अपना लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद डीपीपी की, डीपीपी करने के बाद आपने उसको थोड़ा सा सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए, डीपीपीज कर ली, फिर थोड़ा जो अपकमिंग टेस्ट है उसको रिवाइज किया। बस इसी तरह आपकी रिवीजन होगी। एक प्रो टिप ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके फिजिक्स में आपको जो आज क्वेश्चंस कराए हैं, उसको घर जाकर, मतलब आप रिवीजन टाइम एक बार जरूर सेल्फ से ट्राई करो, अपने हाथ रखकर उसको देखो, ठीक है। और बाकी जो भी पढ़ाया है आज के दिन में, उसको एक बार पढ़ लो, बस ऐसे देख लो कि चीजें रिकॉल हो जाए। थैंक यू।